नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन और इस भर्ती से संबंधित जो भर्ती है एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर के द्वारा जो 400 पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी, इन सभी पदों के लिए आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार से भरना है, वह सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एक परफॉर्मा आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा एएससी सेंटर साउथ 2ATC का। और इसके ऊपर परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन साइड में एक बॉक्स बना है। इस बॉक्स में आपने रिसेंट जो पासपोर्ट आकार की आपकी जो फोटो है वो पेस्ट करके उसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। और इसके ऊपर परफॉर्मे के नीचे 2 के नीचे एक 2 एड्रेस दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। द प्रेजाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ 2ATC अग्राम पोस्ट बेंगलोर 7। इस एड्रेस के ऊपर केवल उन्हीं कैंडिडेट ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है जो लेबरर के लिए और MTS सफाई वाला के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और जो कैंडिडेट सिविल मोटर ड्राइवर, क्लीनर और सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अपनी एप्लीकेशन परफॉर्मा द प्रेजाइडिंग ऑफिसर सिविल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर नॉर्थ 1ATC अग्राम पोस्ट बेंगलोर 07 के पते पर आपने रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजना होगा। आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन परफॉर्मे को आप किस प्रकार से भरेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पोस्ट अप्लाइड फॉर। इसके कॉलम में आपने लिखना है, यदि आप सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिविल मोटर ड्राइवर लिखेंगे, यदि आप कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुक लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 पर आपने नेम ऑफ द कैंडिडेट में फुल नेम आपने लिखना है। फुल नेम लिखने के आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखें। जैसे राम है तो RAM राम, उसको कैपिटल लेटर में आप लिखें। पॉइंट नंबर 3 पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आपने वही मोबाइल नंबर लिखना है जो हमेशा आपका फंक्शनल में रहता है, यानी कि वर्किंग में रहे जो। पॉइंट नंबर 4 पर आपने ईमेल आईडी लिखनी होगी। पॉइंट नंबर 5 पर आपने आधार नंबर जो कि 12 डिजिट का होता है वो आप लिखेंगे। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आपने अपना फादर नेम लिखना है। फादर नेम को भी आप कैपिटल लेटर्स में लिखें। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने वही लिखनी है जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स में है, वही आप लिखें। पॉइंट नंबर 8 और 9 के ऊपर आपने अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपने मेंशन करना है। परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपने हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि आपने सारा ये सभी मेंशन कर देने हैं। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर आपने परमानेंट एड्रेस में अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड इत्यादि आपने सारा पूर्ण कर देना है। पॉइंट नंबर 10 के ऊपर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आगे लिखेंगे आप मैट्रिक हैं, ITI, डिप्लोमा या 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 10th पे लिख देंगे। और 11वें पॉइंट में आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण सीरियल नंबर में 1 2 लिखेंगे। क्वालिफिकेशन के नीचे 10th, 12th ग्रेजुएशन इत्यादि जो भी है वो आप मेंशन करेंगे। किस स्कूल और कॉलेज से आपने पास किया, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास किया, कितनी परसेंटेज है, वो सब आप मेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर 12 में आपने जेंडर लिखना है। मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। वैसे इस सभी पदों के लिए मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियर कट लिखा है। पॉइंट नंबर 13 में आपने कैटेगरी बतानी है कि आपकी कैटेगरी क्या है। आप जनरल श्रेणी से, SC ST या OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिजिकली हैंडीकैप्ड या एक्स-सर्विसमैन या मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो पॉइंट नंबर 3 पर आप मेंशन कर देंगे। पॉइंट नंबर 4 पर आपने बताना है कि आप एक्स-सर्विसमैन हैं। यदि आप एक्स-सर्विसमैन हैं तो यस लिखेंगे। और आपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में आपकी डेट ऑफ इनरोलमेंट क्या है वो आप मेंशन कर देंगे पॉइंट नंबर 14 पर। और आपने डिस्चार्ज बुक की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो भी आपने मेंशन करनी है। पॉइंट नंबर 13 पर आपने बताना है कि यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका विवरण आपने बताना है कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में आपने बताएंगे कि आप किस प्रकार की अपंगता है। OH है, HH है। OH का मतलब है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, HH हियरिंग इम्पेयर्ड, VH का विजुअली हैंडीकैप्ड या मेंटली इलनेस है। जो भी आपकी हैंडीकैप्ड की कैटेगरी है वो आप पॉइंट नंबर 13 के टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कॉलम में लिखेंगे। और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, अपंगता कितनी प्रतिशत है आपको वो मेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर 14 पर आपने वेदर रजिस्टर्ड किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। यदि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, यस लिखते हैं तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 15 में आपने बताना है कि यदि आप पहले से गवर्नमेंट सेवा में हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यह विवरण देना होगा।
यदि आप पहले से गवर्नमेंट सेवा में तो आप यस लिखेंगे और आपने नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, ऑफिस एड्रेस, नेम ऑफ द पोस्ट और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मेंशन करनी है। पॉइंट नंबर 16 में आपने किस स्टेशन को यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आपको किस स्टेशन पर आपको चॉइस पोस्टिंग चाहिए तो आप वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आप यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट चॉइस में यदि आपकी चॉइस बठिंडा है तो बठिंडा लिखेंगे, जोधपुर है, दिल्ली है, या जो भी आपकी चॉइस है वो आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपने मेंशन कर देनी है। इसके बाद आपकी डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के नीचे आपने डेट और प्लेस डालते हुए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपने सिग्नेचर कर देने हैं और इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ आपने 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एडिशनल में लगानी है, एक पेस्ट करनी है और 2 अतिरिक्त आपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपने पेस्ट नहीं करनी, स्टेपलर कर देनी है। और इन दोनों जो फोटोग्राफ्स हैं उसके पीछे अपना नाम और पिताजी का नाम आपने बैक साइड में लिख देना है। और एक आपने 1 सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड इनवेल्प आपने इस जो एप्लीकेशन परफॉर्म है उसके साथ आपने लगाना है। रजिस्टर्ड डाक की वैल्यू की जो डाक टिकट लगाकर आपने एक स्वयं का पता डाक टिकट लगा हुआ आपका एक पते का लिखा हुआ लिफाफा आपने लगाना है। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स आपने लगानी है, एजुकेशनल से संबंधित, अपने डोमिसाइल से संबंधित, अपने रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित, या जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपने मेंशन कर देने हैं। इसके बाद जिस लिफाफे के अंदर आपने डालकर यह एप्लीकेशन फार्म भेजना है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक आपने 11 बाई 4.5 का आपने लिफाफा ले लेना है। उस लिफाफे के ऊपर आपने सबसे ऊपर लिख देना है फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन। ये आपका जो बॉक्स बना है इसको आप लिफाफा मान लें और सबसे ऊपर आपने लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। पोस्ट ऑफ के बाद आपने लिखना है कुक, MTS, सफाई वाला या ड्राइवर, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने मेंशन कर देना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिफाफे के ऊपर भी करने हैं सिग्नेचर आपने। और परसेंटेज ऑफ मैट्रिकुलेशन में आपकी परसेंटेज कितनी है। यदि आपकी परसेंटेज 50% तक है तो आपने रेड इंक में आपने परसेंटेज लिखनी है। यदि आपकी परसेंटेज 51% से लेकर 60% के बीच में है तो आपने ब्लू इंक पेन के साथ आपने परसेंटेज लिखनी है। यदि आपकी परसेंटेज 61% से ऊपर है तो आपने ब्लैक इंक पेन के साथ आपने परसेंटेज लिफाफे के ऊपर लिख देनी है। और 2 के बाद आप एड्रेस को मेंशन करेंगे, 2 के बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस आपने कौन सा लिखना है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर 2 एड्रेस हैं। यदि आपने लेबर और MTS सफाई वाला के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर वाला एड्रेस द प्रेजाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ 2 ATC अग्राम पोस्ट बेंगलोर 07 के पते पर आपने अपनी जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजनी है। और यदि आप सिविल मोटर ड्राइवर, क्लीनर, कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपनी एप्लीकेशन द प्रेजाइडिंग ऑफिसर सिविल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर नॉर्थ 1 ATC अग्राम पोस्ट बेंगलोर 07 के पते पर आपने ये अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा 2 के बाद यहाँ आपने एड्रेस लिख देना है। इस प्रकार आप अपने एप्लीकेशन परफॉर्मे को पूरा करते हुए ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म को भर सकते हैं। यदि आपको यह एप्लीकेशन परफॉर्मा चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़कर भी आप इसको ईमेल आईडी पर अपनी ईमेल आईडी छोड़कर ईमेल आईडी पर भी मंगवा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई भर्ती की जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप चैनल पर बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।